नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की। वो है प्राइस एक्शन। हमने बहुत सुना होगा कि प्राइस एक्शन के हिसाब से हमको इंट्राडे में ट्रेडिंग करनी है। प्राइस एक्शन ही सब कुछ होता है, हमको इंडिकेटर्स नहीं देखना है, प्राइस एक्शन पे ध्यान देना है। तो जो नए हैं, जिन्होंने अभी अभी ट्रेडिंग शुरू की है, उसको उसके लिए खास करके वीडियो बना रहा हूँ। इसके अंदर मैं बहुत बेसिक, बहुत सिंपल शब्दों में प्राइस एक्शन को समझाऊंगा, बहुत सिंपल तरीके से। बहुत एडवांस प्राइस एक्शन पे नहीं जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है प्राइस एक्शन का वो देखेंगे। और जो आपका ये कंफ्यूजन है और ये जो हाइपो बना हुआ है कि प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन से ट्रेडिंग कैसे होती है, वो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव और वेलकम टू माय चैनल न्यास ट्रेडिंग। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं और समझते हैं कि प्राइस एक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि प्राइस एक्शन। और एक चीज मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम दो चीज की बात करेंगे। पहला कि प्राइस एक्शन क्या होता है, और दूसरा कि हम प्राइस एक्शन बेस पे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए है, बहुत सिंपल शब्दों में और बहुत इजी समझाने वाला हूँ। तो जो बिगिनर्स हैं उसको पूरा वीडियो को देखिए, आपको लास्ट तक बहुत सी चीजें जो सीखने को मिलेगी। और उसके बेस पे आप प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत इजी हो जाएगा और आप रेगुलर ट्रेडिंग में आपका कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट जरूर आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये प्राइस एक्शन होता क्या है। जैसे कि इसके नाम में ही है, दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है प्राइस और एक्शन। मतलब कोई भी स्टॉक है, कोई भी शेयर है, कोई भी इंडेक्स है, उसका प्राइस का जो मूवमेंट है, प्राइस का जो मूवमेंट है वो किस हिसाब से हो रहा है। प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, या सीधे एक रेंज में जा रहा है, डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है। मतलब प्राइस का क्या एक्शन है, मतलब प्राइस क्या मूवमेंट कर रहा है, प्राइस किस डायरेक्शन में जा रहा है, वही प्राइस एक्शन होता है। बहुत कुछ इसमें साइन क्या बोलते हैं, रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत सिंपल शब्द है कि प्राइस का जो मूवमेंट है, मोमेंट को हम पकड़ेंगे प्राइस में, इधर इट इज गोइंग अप साइड, या तो ये अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। दो साइड ही प्राइस जा सकता है। तो वो किस हिसाब से जा रहा है, क्या एक्शन बनाते हुए जा रहा है, क्या किस फॉर्म में जा रहा है। ऊपर जा रहा है तो ये अप एंड डाउन बनाते हुए जा रहा है, तो ये जो होगा, ये जो इसका डायरेक्शन है, जो इसने मूव किया है, जो इसका मूव करने का तरीका है, ये प्राइस एक्शन से डिनोट होता है। अगर नीचे आ रहा है तो नीचे सीधे सीधे नहीं आके, ऐसे नहीं आता मार्केट, कभी अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन बनाते हुए आता है। तो जो ये मूवमेंट है, जो ये नीचे आ रहा है, इसको प्राइस एक्शन बोलते हैं। तो सिंपल शब्दों में, हम सिंपल शब्दों में ये समझ सकते हैं कि प्राइस का, किसी भी स्टॉक के प्राइस का उसके चार्ट पे जो मूवमेंट होता है, चार्ट चाहे वन डे टाइम फ्रेम का हो, चाहे 1 आवर का हो, चाहे 1 वीक का हो, चाहे 5 मिनट का हो, चाहे 3 मिनट का हो, चाहे 30 सेकंड का हो। जो भी हम टाइम फ्रेम सेट करते हैं, उस पर्टिकुलरली टाइम फ्रेम में चार्ट पे जो प्राइस का मूवमेंट होता है, वो प्राइस एक्शन होता है। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। प्राइस एक्शन क्या होता है, जो प्राइस का मूवमेंट है पर्टिकुलरली चार्ट पे, गिवन चार्ट पे, जो हमने चार्ट ओपन किया हुआ है, जिस टाइम फ्रेम पे ओपन किया हुआ है, जिस स्टॉक का ओपन किया हुआ है, उसमें प्राइस किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। अप कर रहा है, अप साइड जा रहा है, डाउन साइड जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, उसके हिसाब से जो भी मूवमेंट रहता है, वो प्राइस एक्शन को डिनोट करता है। अब इसमें प्राइस एक्शन, ये तो क्लियर हो गया कि प्राइस एक्शन क्या होता है। अब दूसरी बात करते हैं कि हाउ इट वर्क्स, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। ये अपना दूसरा पॉइंट है। तो बिगिनर्स के लिए मैं बहुत इजी शब्दों में बता दूं कि प्राइस एक्शन नॉर्मली क्या होता है कि जो पैटर्न बन रहे हैं, जो कैंडल स्टिक पैटर्न है या चार्ट पैटर्न है, वो क्या डिनोट कर रहे हैं, वो क्या वो अपने किसी सपोर्ट पे हैं, या तो वो अपने सपोर्ट पे होंगे, या वो अपने रेजिस्टेंस पे होंगे, या वो एक्यूमुलेशन फेज में होंगे। मतलब या तो वो जैसे, या तो किसी सपोर्ट के लेवल पे होगा, या उसको ब्रेक करके ऊपर जा रहा होगा, या वो किसी रेजिस्टेंस के लेवल पे होगा, उसको ब्रेक करने वाला होगा, इस तरीके से। या फिर कहीं नहीं होके, कई बार होता है कि मार्केट एक सिंपल साइडवेज डायरेक्शन में जाता है, वो एक्यूमुलेशन फेज होता है, उसमें होगा। तो ये प्राइस एक्शन ये डिनोट करता है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि कोई भी हम चार्ट ओपन करते हैं, उसके अंदर वो चार्ट क्या हमको डिनोट कर रहा है। जैसे मैं एग्जांपल दूंगी एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक का ये चार्ट है, और ये वन डे टाइम फ्रेम पे बता दूं। अब इसमें अगर प्राइस एक्शन की बात करूं, तो प्राइस एक्शन में मेरे को ये समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ से ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, ये नीचे आया,
तो ये जो इसका मूवमेंट है, जो ये डायरेक्शन है, जो ये कर रहा है, ये पूरा प्राइस एक्शन है। अब प्राइस एक्शन को यूज करके हम इसमें ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो उसके लिए हमको क्या करना रहता है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो ये करना है कि जितने भी सपोर्ट के लेवल हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेना होता है, रेजिस्टेंस के लेवल को आइडेंटिफाई कर लेना होता है, और उसके बाद अगर कोई सपोर्ट, जैसे ये सपोर्ट का लेवल है, ये ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद उसको रीटेस्ट करके ये नीचे आता है, तो एक प्राइस एक्शन बना है। रीटेस्ट किस लिए होता है, क्योंकि ये फॉल्स ब्रेकआउट होने के बाद जो ये सेलर होते हैं उन पे बायर हावी होते हैं, और उसके बाद बायर वापस इस लेवल पे सेलिंग, बायर कम वीक हो जाते हैं और सेलिंग ज्यादा शुरू हो जाती है, ये नीचे आता है, तो कंफर्मेशन होता है। तो ये इसका एक प्राइस एक्शन बन जाता है कि सपोर्ट पे क्या क्या प्राइस एक्शन होगा। सपोर्ट पे ये होता है कि मान लीजिए सपोर्ट है, इसको ब्रेक किया, ये रिटेस्ट किया, ये नीचे आया, तो ये इसका जो लोअर लो था ये ब्रेक हो गया, यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। तो ये हो गया प्राइस एक्शन सपोर्ट के लेवल पे। अब रेजिस्टेंस के लेवल पे क्या होता है, मान लीजिए रेजिस्टेंस का लेवल, यहाँ से कोई स्टॉक आ रहा है, इसको ब्रेक किया, इसको वापस रिटेस्ट किया, ये ऊपर चला गया, तो ये इसका प्राइस एक्शन हो गया रेजिस्टेंस के लेवल पे। तो ये सपोर्ट के रेजिस्टेंस पे प्राइस एक्शन कैसे काम करता है आपको पता चल गया। इस बेस पे हम क्या करते हैं कि अगला मूव क्या हो सकता है, व्हाट विल बी नेक्स्ट मूव। नेक्स्ट मूव का पता लगाने के लिए हमको ये काम आता है प्राइस एक्शन बेसिस पे। नॉर्मली गुजराती में एक कहावत है कि भावच भगवान से, मतलब जो प्राइस एक्शन हमको दिख रहा है वही सब कुछ है। हमको यहाँ पे इंडिकेटर यूज नहीं करना है। विदाउट इंडिकेटर ओनली प्राइस एक्शन बेसिस पे ट्रेडिंग करनी है। तो उसके लिए हमको प्राइस का मूवमेंट क्या हो रहा है, कब अप साइड जा रहा है, कब डाउन साइड जा रहा है, सपोर्ट के लेवल पे कब है, रेजिस्टेंस के लेवल पे कब है, सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो क्या होगा, कंसोलिडेशन में है तो क्या होगा। अब जैसे मान लीजिए कि एक तो अपन ने दो बात की, सपोर्ट पे और रेजिस्टेंस की, अब तीसरी बात है कि वो एक ट्रेडिंग रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, तो उसमें क्या करना है, कंसोलिडेट कर रहा है तो उसका प्राइस एक्शन क्या होगा कि मान लीजिए कि इस लेवल, इस रेंज के अंदर है, कि पर्टिकुलरली एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो क्या करेगा, कभी ऊपर जाने की कोशिश करेगा, कभी नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो इसमें भी हमको वही ध्यान रखना है कि जो ये रेंज बना हुआ है, यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट लेता है, ब्रेकआउट लेने के बाद इसको रिटेस्ट करे, रिटेस्ट करने के बाद वापस हायर हाई बनाता है, तो हम अप साइड जाएंगे। और नीचे की साइड ब्रेक डाउन देता है, तो नहीं, ब्रेक डाउन देने के बाद रिटेस्ट करेगा और ये नीचे जाएगा, और ये लोअर लो के नीचे क्लोज करेगा, तो हमको इसमें एंट्री लेनी है। तो जो ये प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग होगी वो इस बेस पे होगी, एक कंसोलिडेशन जोन में। ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, जैसे अब कुछ एग्जांपल देख के समझते हैं। एक है एक्सिस बैंक का, हमारे सामने एक एग्जांपल लगा हुआ है। एक्सिस बैंक का जो चार्ट है, इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है, एक ये मैं अगर लेवल यहाँ ड्रॉ करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लेवल सपोर्ट का लेवल निकल के आ रहा है काफी दिनों से। यहाँ पे ये इसने सपोर्ट लिया है, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, वापस सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, इस सपोर्ट, ये सपोर्ट का लेवल लिया है, उसके इसने क्या किया, एक ब्रेकआउट दिया, लेकिन क्या हुआ, एक ब्रेक गैप डाउन ऊपर हुआ और वापस से ऊपर चले गया, तो ये प्राइस एक्शन है। तो यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन हमको क्या बता रहा है कि ये जो सपोर्ट का लेवल है, यहाँ से ये बार बार बाउंस हो रहा है, तो इसका हमको प्राइस एक्शन समझ में आ गया। अब अगर ये पर्टिकुलरली किसी इस लेवल पे मैं देखता हूँ, मान लीजिए ये लेवल मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे, तो ये क्या है, एक रेजिस्टेंस का लेवल है। ये देख रहे हैं कि प्राइस यहाँ से गया, रिजेक्शन लिया, वापस नीचे आया, फिर वापस गया, रिजेक्शन लिया, नीचे आया, फिर वापस गया, ट्राई किया, नहीं पहुंच पाया, वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया, फिर अपने उसी लेवल पे गया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, नीचे आया। तो ये इसका प्राइस एक्शन डिनोट कर रहा है कि ये रेजिस्टेंस के लेवल पे वापस नीचे आ जा रहा है, और ये प्राइस एक्शन ये डिनोट कर रहा है कि ये सपोर्ट के लेवल से वापस बाउंस हो जा रहा है। तो ये क्लियर हो गया कि प्राइस एक्शन हमको कैसे देखना है और प्राइस एक्शन में क्या क्या चीजें देखनी है। अब दूसरा अगर एग्जांपल लेते हैं, सपोज जैसे ये बलरामपुर चीनी मिल का बात करते हैं। अंदर वही हमको ये रेंज हमको दिख रहा है, ये सपोर्ट का लेवल है। अब इसमें प्राइस एक्शन देखने की बात करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ से ये नीचे आया, ये सपोर्ट के लेवल पे, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो प्राइस एक्शन वाले को पता रहेगा कि पहले यहाँ से ये ऊपर गया था, तो उसी लेवल पे वापस सपोर्ट पे आया है, तो चांसेस हो सकते हैं कि वापस ऊपर जाए। वही हुआ है, यहाँ से नीचे आया, फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट नहीं है इसके अंदर कहीं भी,
मैं बताया था कि सपोर्ट पे रिटेस्ट हो तो देखना है, रिटेस्ट नहीं है, ये ऊपर चला गया, ये वापस आया, वापस इस सपोर्ट पे बाउंस किया, ये ऊपर चला गया, फिर नीचे आने की कोशिश किया, यहाँ पे नहीं आ पाया, वापस ऊपर चला गया, फिर नीचे आया उसी लेवल पे, देखिए उसी सपोर्ट के लेवल पे वापस ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर वहीं सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया, बायर हावी हो गई इस पे, वापस उसी लेवल पे आके चला गया और चांसेस है कि ये वापस ऊपर जाए। अगर ये इसको नीचे जाता है तो ऐसा अगर कुछ पैटर्न बनता है तो हम इसमें एंट्री देख सकते हैं। तो ये हो गया इसका प्राइस एक्शन। अगर किसी चार्ट का हमको प्राइस एक्शन देखना है तो ये पता चल गया कि ये किस किस प्राइस एक्शन बेसिस पे काम कर रहा है, कैसे ऊपर जा रहा है, कैसे नीचे आ रहा है। तो इसमें क्या होगा कि अब इसके बेस पे ट्रेडिंग कैसे होगी, ये तो हम समझ गए कि भाई प्राइस एक्शन है यहाँ पे। तो हमको क्या करना रहता है, अगर हमको पता चल गया है कि यहाँ पे सपोर्ट का लेवल है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, दूसरी बार इस लेवल से ऊपर जाता है, तीसरी बार जब इस लेवल पे आएगा तो जो मार्केट पार्टिसिपेंट रहेंगे, बायर्स रहेंगे, सेलर्स रहेंगे, वो क्या करेंगे, सेलर यहाँ पे रुक जाएंगे, तो देखेंगे कि भाई यहाँ से ज्यादा नीचे सेलिंग नहीं हुई है, तो यहाँ पे बायर आएंगे और बायर बाइंग शुरू कर देंगे। तो अगर हम प्राइस एक्शन ट्रेडर है तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, यहाँ पे बाइंग करेंगे। तो इस तरीके से प्राइस एक्शन की बेस पे ट्रेडिंग होती है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। बंधन बैंक का एग्जांपल है ये। ये 1 डे टाइम फ्रेम का ही चार्ट है। यहाँ पे भी देखिए एक, यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर देता हूँ मैं। अब इसका अगर प्राइस एक्शन की बात की जाए कि इसमें प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, प्राइस एक्शन बेस पे ट्रेडिंग कैसे हो सकती है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये यहाँ से, ये कहीं से नीचे आ रहा है, ये ब्रेकडाउन दिया, ऊपर गया, इसको यहाँ रेजिस्टेंस मिला, रिजेक्शन हुआ और नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर उसी लेवल पे देखिए यहाँ पे इसको वापस रेजिस्टेंस मिला और नीचे आया, लेकिन ये वापस इसने इसको ब्रेकआउट किया, यहाँ रिटेस्ट लिया, नीचे आने की कोशिश की, नहीं आ पाया, ऊपर चला गया, फिर यहाँ से ये किस लेवल से नीचे आया, वापस यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर लिया, रिटेस्ट किया, वापस ऊपर जाने लग गया, अपना प्राइजेशन बनाते हुए अप डाउन बनाते हुए नीचे गया, फिर वापस नीचे आया, फिर वापस उसी लेवल पे देखिए, ये जो लेवल था ये वही लेवल है और ये वही लेवल है, जो पहले रेजिस्टेंस का लेवल था वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, ये सपोर्ट का लेवल है। फिर वापस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया। अब ये वापस कंटिन्यूस यहाँ पे आने का ट्राई कर रहा है, कोशिश यही करेगा कि ये यहाँ तक आए, यहाँ पे सपोर्ट के लेवल पे, या तो यहाँ से वापस बाउंस करे, अगर सेलर ज्यादा होंगे तो ये नीचे आके यहाँ से नीचे आए। तो ये हो गया इसका प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन बेस हमको समझ में आ गया कि ये जो सपोर्ट लेवल से बार बार ऊपर जा रहा है, तो जो यहाँ पे बायर होंगे वहाँ बाइंग एक्टिविटी रखेंगे, यहाँ से बाय करेंगे, यहाँ से बाय करेंगे, यहाँ पे आएगा तो फिर से बाय करेंगे, और यहाँ पे जब ये नीचे आना शुरू कर देगा तो सेलिंग करेंगे, ताकि पता है कि सेलिंग करने के बाद ये अपने सपोर्ट के लेवल तक जाएगा ही। तो प्राइस एक्शन बेस पे इस तरीके से ट्रेडिंग होती है। अगर एक और एग्जांपल की बात करें, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब बैंक ऑफ बड़ौदा, ये तो हो गया अपना बाइंग साइड पे, अपन एक सेलिंग साइड में भी एंट्री देख लेते हैं, प्राइस एक्शन समझ लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे ये एक लेवल है, अगर मैं इसको देखता हूँ, ये ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस का लेवल था, यहाँ से सेलिंग हुई, नीचे आ गया, फिर वापस ऊपर गया, उसी लेवल पे ब्रेकआउट दिया, लेकिन इसको रिटेस्ट करके वापस ऊपर नहीं गया, तो यहाँ पे बाइंग नहीं होगी, क्योंकि इसने रिटेस्ट किया लेकिन ये हायर हाई नहीं बनाया, तो वापस नीचे आ गया, फिर वापस उसी लेवल पे गया, रेजिस्टेंस मिला, इसको वापस नीचे आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे अब यहाँ पे प्राइस एक्शन बना हुआ है, तो जो प्राइस एक्शन बेस पे ट्रेडिंग होगी वो कैसे होगी, इस लेवल पे पहले पहली बार यहाँ पे जैसे रेजिस्टेंस का लेवल था, तो यहाँ से क्या हुआ था, सेलिंग हुआ था, तो दूसरी बार जब इस लेवल पे जाएगा और जब जैसे ही यहाँ से वीकनेस दिखाएगा, सेलर हावी होंगे, तो जो नए सेलर होंगे वो अपने सेल इनिशिएट करेंगे और ये नीचे आएगा, फिर वापस ऊपर गया, फिर यहाँ पे सेलर आएंगे, सेल इनिशिएट करेंगे और ये नीचे आएगा, इस तरीके से अपने सपोर्ट के लेवल पे आएगा। ये सपोर्ट का लेवल है, यहाँ से वापस ऊपर गया, ये सपोर्ट का लेवल है, ब्रेक करके वापस ऊपर गया। इसमें यहाँ पे देखिए, अगर सपोर्ट का लेवल अगर ये ब्रेक हो रहा है तो इसमें हमको रीटेस्टिंग नहीं मिल रही है, रीटेस्टिंग नहीं है, तो इस तरीके से यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा। तो फ्रेंड्स सही,
सिंपल तरीके से मैंने प्राइस एक्शन बताने को आपको ट्राई किया है कि प्राइस एक्शन होता क्या है। अगर इसको मैं कंक्लूड करूं, सम अप करूं, जो भी मैंने बताया, तो नॉर्मली प्राइस एक्शन क्या होता है। प्राइस एक्शन जो प्राइस का मूवमेंट होता है वही प्राइस एक्शन होता है, कुछ नहीं है। मूवमेंट ऑफ प्राइस, जो भी प्राइस का मूवमेंट होता है इज कॉल्ड प्राइस एक्शन। मतलब किसी भी गिवन टाइम फ्रेम में किसी भी स्टॉक का जो प्राइस मूवमेंट होता है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, कैसा अप एंड डाउन बनाते हुए जा रहा है, वो टाइम फ्रेम आपका चाहे 5 मिनट का हो, चाहे 3 मिनट का हो, चाहे 1 मिनट का हो, चाहे 1 मंथ का हो, चाहे 1 वीक का हो, उस पर्टिकुलरली टाइम फ्रेम में प्राइस किस हिसाब से मूवमेंट ले रहा है, अप साइड जा रहा है, डाउन साइड जा रहा है, या एक पर्टिकुलरली रेंज में है, उसके बाद डाउन साइड आया, या अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन में नहीं है, तो वो जो उसका एक्शन होता है वो प्राइस एक्शन होता है। तो ये बेसिक चीज हो गया प्राइस एक्शन। और प्राइस एक्शन के बेस पे हम ट्रेडिंग कैसे लेते हैं, हमको कुछ नहीं करना होता है, बहुत सिंपल तरीका है। हमको सपोर्ट का वेट करना है, किसी सपोर्ट के लेवल पे वेट करना है, या फिर उसके रेजिस्टेंस का लेवल का वेट करना है। यहाँ पे दो चीजें होगी, या तो सपोर्ट को ये रेस्पेक्ट करेगा या उसको ब्रेक कर देगा। अगर सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो हमको, सॉरी, रेस्पेक्ट करता है तो हमको प्राइस एक्शन रिटेस्ट होने के बाद अपसाइड में एंट्री देखनी है। इसको ब्रेक कर देता है तो रिटेस्ट होने के बाद डाउन साइड में एंट्री देखनी है। और जैसे रेजिस्टेंस का लेवल है, इसको अगर रेस्पेक्ट करता है तो रिटेस्ट होने के बाद हमको डाउन साइड में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। अगर उसको ब्रेक कर देता है रिटेस्ट करने के बाद हमको अपसाइड में बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो ये तरीका हो गया है प्राइस एक्शन बेस पे ट्रेडिंग करने का। तो मैंने पहले बताया था कि ये जस्ट बिगिनर्स के लिए है, और मैंने बहुत सिंपल रखा है। सिर्फ आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल के बेस पे हमको कैसे एंट्री लेनी है, कैसे रिटेस्ट का वेट करना है, और चार्ट में हमको कैसे देखना है, वो मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया है। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये दूसरों तक भी पहुँच सके और उनके नॉलेज में भी इजाफा हो सके। थैंक यू।